अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आपका 5वां रोज़ा खैर आफ़ियत से गुजर रहा होगा। डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार के साथ मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ मेरी को होस्ट आयशा अबरार। बिल्कुल, रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में हम अच्छे काम करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस होता है रेगुलरली नमाज़ पढ़ने पे, रोज़ा रखने में, इसके अलावा ज़िक्र करने में, तिलावत करने में। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम किसी की मदद किस तरह से कर सकते हैं, किसी का एहसास किस तरह से कर सकते हैं। और एहसास तो हमें होता है किसी के लिए कुछ करने का, लेकिन कभी कभी ऐसी छोटी छोटी सी नेकियां होती हैं जो हम कर सकते हैं मगर हम करते नहीं। मे बी हम इसके बारे में कुछ सोचते नहीं, लेकिन अगर हम इसके बारे में सोचें और कोई छोटी सी नेकी किसी एक दिन किसी के लिए कर दें और वो छोटी सी नेकी शायद खुदा की नज़र में किसी न किसी किस्म की इबादत हो, उसका हमें सवाब मिले, उसका हमें फ़ायदा हो, जिसके लिए कर रहे हो उसको भी फ़ायदा हो, तो क्यों ना हम भी एक कोशिश करें एक छोटी सी नेकी करने की जो किसी की ज़िंदगी बदल दे या फिर किसी की ज़िंदगी संवार दे या किसी का दिन संवार दे। ऐसी ही एक नेकी की है किसी ने और आपको दिखाते हैं कि सर्फ एक्सेल की जानिब से क्या नेकी की गई है और उससे हमें क्या इंस्पिरेशन हासिल होती है। इस खूबसूरत से जज्बे को इस तरह से हमने पोर्ट्रे किया है कि आपको भी दिखाएं, तो आइए चलिए देखते हैं। उठो शाहिद, आज तुम्हें रोजा रखना है ना? जल्दी करो बेटा, सहरी नहीं करोगे तो पूरा दिन रोजा कैसे रख पाओगे? रोजा? अरे शाहिद, तुम्हारी सहरी। मैंने पूछा खुदा से कि तू मुझको मिलेगा कहाँ, खुदा ने कहा मिलूंगा वहाँ है नेकी जहाँ। भूल गए? शाहिद, जल्दी करें, सहरी का वक्त हो गया है। अगर अभी नहीं करेंगे तो पूरा दिन रोजा कैसे रखेंगे? औरों का ख्याल एक नेकी है। अरे कहाँ रखे? अरे चाचा, तेरे अच्छे अमाल भी एक नेकी आप रोते क्यों हैं? पराठे में लाया हूँ। खुद को भुलाकर औरों का ख्याल रखने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को औरों का ख्याल रखने की तरकीब दें। सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे हैं। इस तरह से अगर नेकी की जाए तो वाकई दाग तो अच्छे हैं, और नेकी इस तरह से की जाए, किसी का दिन संवारा जाए, किसी को रोज़ा रखने में इस तरह से मदद दी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक छोटी सी इबादत है। जी हाँ, और बुनियादी नाज़रीन इसके पीछे जो रूह आपको अंदाज़ा हुआ होगा वो है एहसास। अगर हर कदम उठाते हुए ज़िंदगी में बात करने से पहले, किसी को कुछ मशवरा देने से पहले हम एहसास कर लें तो मेरा ख्याल है ये पूरी चीज़ ही नेकी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो एहसास का दामन हरगिज़ हाथ से मत छोड़िए, और हमें आपका बहुत एहसास है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रौनक इफ्तार में आपकी रौनक का सामान आए रोज़ उसमें इजाफा होता जाए। सो आज शेफ़ लमान भी होंगे जो हमें इंतहाई लजीज डिश रोज़ की तरह ज़रूर बताएंगे। हमारे गेस्ट भी होंगे, रौनक इफ्तार की रौनक हमारे उलमाए कराम भी होंगे। लेकिन खुसूसन आज से चूँकि ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो रहा है और हमें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में बसने वाले शायकीन क्रिकेट के जुनून का आलम क्या है क्रिकेट को लेकर। बिल्कुल। सो हम ICC की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से मुतल्लिक अपडेट और मुख्तसर उसका एक जायज़ा लेने की भी रौनक इफ्तार में कोशिश करेंगे। ये सब होगा इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में रौनक हमारी आ चुकी हैं और क्या खाना बना रहे हैं ये भी इनसे जानेंगे। शेफ़ लमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा आदाब आप तक पहुँचे। जी कभी कभी हो जाता है। अच्छा, ये तो रौनक से भी कुछ ज़्यादा ही है जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। देखिए मैं बताऊँ आपको कि ये तमाम तर चीज़ें, जैसे अभी ये रखा हुआ है, हम लोगों के हाथ की मूवमेंट आदि नहीं है जी,
चूल्हा हमेशा जब फ्राइंग पैन या पैन चूल्हे पे तब आता है जब काम करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो अगर कभी हाथ लग गया तो चलता है। और खुशकिस्मती से अभी तो आपने और चूल्हा भी मजे की ऑन बात नहीं है कि किया, शुक्र इसमें- ऑयल भी नहीं डाला मैं इसके यही अंदर। कहने लगा था कि शुक्र है इसमें ऑयल था ना उसमें। अभी आपको जैसे कहते हैं ना, ये बर्तन छलकाने की इजाजत है, आप छलकाइए। बर्तन छलका के क्या बनाएंगे आप इसमें, ये आज बताइए। हम बनाने जा रहे हैं चिकन बारबेक्यू सैंडविच। ठीक है। और इसके अज्जा बताता चलूँ मैं आज। हमारे पास मौजूद हैं चिकन बोनलेस, सही। तकरीबन 350 ग्राम। ठीक है। चिकन बोनलेस के साथ हमारे पास मौजूद है हरी मिर्चों का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सफ़ेद मिर्च यानी कि आपकी जो होती है दखनी मिर्च, ठीक है। और हमारे पास है नमक हस्बे हस्बे जायका। हस्बे जायका, यकीनी हस्बे है। हस्बे जायका हस्बे जायका नमक मौजूद है मेरे पास दही मौजूद है, मेरे पास मेयोनेज केचप मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप मेयोनेज और केचप को मिला के उसकी एक डिप बना सकते हैं। ठीक है। अलग अलग लगाना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पास बटर मौजूद है ताकि मैं ब्रेड को बेहतरीन सा टॉस करूं। चलें जी, काम आप अपना स्टार्ट कर दें। यहाँ दो पे तरीकेकार हैं। पहला तरीकेकार ये है कि अगर आप चाहें तो आप चिकन को क्यूब में कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको मैं दिखा दूं, आप फिले की फॉर्म के अंदर भी मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा। फिले की फॉर्म से मेरी मुराद आप ये इस वक्त जो है वो फिले ही की फॉर्म में है और इसको लमान 1:2 कर रहे हैं। अब देखिए ये आपका एक प्रॉपर फिले हो गया, ठीक है जी। राइट। और अगर आप चाहें, ये जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर फिले की फॉर्म में आ ठीक गया। है। और अगर आप चाहें तो इसको आप बिल्कुल एक छोटे छोटे क्यूब इसको हम एज इट इज रख रहे हैं या क्यूब्स काट रहे हैं इसके? हम लोग इसकी क्यूब्स काटेंगे। क्यूब्स काट रहे हैं, ठीक है। क्यूब्स काटने के बाद इस पे लमान मैरिनेशन लगाएंगे, उसके बाद इसको डालडा कुकिंग ऑयल में करेंगे फ्राई। यहाँ पे मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा। और मैरिनेशन में दही यूज़ कर रहे हैं, सारे मसाले लमान ने बता दिए। करूंगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम इसकी करेंगे चॉपिंग और सारा फैट हमने इसमें से जो है वो निकाल दिया। वैसे भी राइट। देखिए ब्रेस्ट पीस होता है आपका, वो बिल्कुल लीन मीट होता है। अच्छा, उस पर इतना खास कोई फैट का कंटेंट नहीं पाया जाता। ठीक है। और थोड़ा बहुत जो हो कहीं नजर आए तो वो आप उसको निकाल दें। बिल्कुल ठीक जी। है। लमान, आप इसकी पहले चॉपिंग करके मुझे बताएं कि आप इसको डायरेक्ट पकाना स्टार्ट कर देंगे या मैरिनेशन करेंगे? पहले मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट ठीक है। करके कोशिश करेंगे इसको आप ओवरनाइट रख दें। ओवरनाइट रख दें, उससे फायदा ये है कि आपके जो फ्लेवर्स हैं चिकन में प्रॉपर्ली इन्फ्यूज हो जाएंगे। या आप चाहें तो आप ये सारा मसाला पैन में ऐड करें, सही। जो मैरिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ। और आप उसमें भून लें। चलें, तो फ्लेवर कम आएगा लेकिन बस सही है, गुजारा हो चलें जाएगा। जी, भूनना कर देते हैं। फिर हम चाह रहे हैं इसको भूनना स्टार्ट करें ताकि एक बार ये सब हमें समझ में आ जाए कितना ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना है। ठीक है उसके बाद फिर हम चलेंगे उस जानिब जिसका हमने आपको लिंक भी दिया था। पहले क्यूब्स कर लिए हमने ठीक इसके। है, ये क्यूब्स हम काट चुके हैं और अब इसमें मसाला लगाएंगे। चिकन की बजाय लमान फिश या फिर सबसे- बीफ ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। आप चिकन की जगह बीफ अगर यूज़ करना चाहें तो अंडरकट का मीट यूज़ करें। ठीक है। फिश की तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, ऑयल हम ऐड कर देंगे। डालडा कुकिंग ऑयल हमने इसमें इस्तेमाल किया तकरीबन 2 खाने के चमचे के 2 खाने बराबर। के चमचे के यहाँ बराबर। पे हीट हो जाएगा। मुझे मिक्सिंग बॉल दीजिएगा। ठीक है, मिक्सिंग बोल में हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और काम को हम बना देते हैं ज़रा सा झटपट। इस सलाद पत्ते को मैं निकाल के यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ और ये रहा आपका मिक्सिंग बोल, मिक्सिंग जबरदस्त। बोल। अच्छा, पहले कहाँ थी आप? जी। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी मिक्सिंग। मिक्सिंग आ गई। ठीक उसके है। बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, सही है। लहसुन अदरक पिसा हुआ। हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च पिसी हुई लाल और मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च, सॉरी। ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी। थोड़ी सी हल्दी। वैसे आज और कलर फर्क क्या है combination। कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च का? मैं बताता हूँ, प्लीज। 1 मिनट। अच्छा जी, इसमें जीरा। हम ऐड कर रहे हैं जीरा, धनिया, धनिया, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, सॉल्ट सॉल्ट। और दही ऐड किया आपने। ठीक है, दही हमने तकरीबन 2 खाने के चमचे ऐड किया है। मिक्स इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे ठीक है। और इसी के साथ साथ इसको अब हम करेंगे फ्राई। मैरिनेशन परफेक्ट रेडी। इसको मैरिनेट पकाना हो हम चुका है, करेंगे इसको हमें तैयार। पकाना है। और जवाद अब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम क्या लेके आए हैं मजीद आपके लिए। जी जवाद। जी हाँ, जैसा कि हमने नाज़रीन को कहा था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो चुका है। सो आज से हमारी कोशिश ये होगी कि रौनक इफ्तार में जो भी मैच ऑफ द डे है या मैचेस ऑफ द डे हैं उस पर ज़रूर बात करें। इस वक्त बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज पहला मैच इस वक्त जारी है और उस पर बात करने के लिए डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क अब्दुल गफ्फार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जवाब। कैसे हैं? मैं ठीक अब्दुल हूं, गफ्फार। आप सुनाइए कैसे हैं? तो एज ऑफ नाउ बांग्लादेश ने 300+ का टारगेट इंग्लैंड को दे दिया है और इंग्लैंड वो जो कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गालिबन फेवरेट्स करार दिए जा रहे हैं। काफ़ी है उनके लिए 300 का टारगेट?
देखिए इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो उन्होंने पिछले गुज़िश्ता तकरीबन 15 में से तकरीबन 10 दफ़ा ऐसे मैचेस हैं जिनमें उन्होंने 330, 325 क्रॉस किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि बायलैटरल सीरीज़ में जब आप 300, सवा 300 करते हैं या चेस करते हैं, उसका प्रेशर ज़रा कम होता है। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, यू आर प्लेइंग एट योर होम ग्राउंड, इसका प्रेशर आई थिंक बांग्लादेश ने इसको कहते हैं ना एक फाइटिंग स्कोर 5 रन पोस्ट किया है। बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही, टूर्नामेंट की पहली 128 रन बनाए, ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के खिलाफ वामा मैच में भी तमीम ने 100 किया था, वहाँ बांग्लादेश ने 341 किए थे। तो ये जो माना जा रहा था कि बांग्लादेश के लिए तमीम इकबाल सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर होंगे, वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं। और यही वो चीज़ है, आई विश कि हमारी ओपनर या मिडल ऑर्डर है वो उनके जो बड़े नाम हैं वो बड़े मैचों में परफॉर्म करेंगे, तभी वो बड़े प्लेयर हैं। आप बात कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार प्रेशर की, और ये बांग्लादेश गालिबन 2006 के बाद अब आ रहा है आईसीसी में। बिल्कुल। और उस वेस्ट इंडीज को आउट है जो कि आईसीसी से कभी बाहर हुआ नहीं है। सो इनके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं असरअंदाज हो रहा कहीं भी? देखिए बांग्लादेश अगर देखा जाए तो 2015 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर वहाँ गया था और उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, 3-0 थे ODI सीरीज़ में। पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग तब से 8 पर है और पाकिस्तान टीम वहाँ से संभल ही नहीं सकी। तो बांग्लादेश अपने तई जो है वो अपने होम ग्राउंड्स पर अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से एंटर हुए चैंपियंस ट्रॉफी में। और जिस तरह तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम ने 200 से ज़ायद रन की पार्टनरशिप की, उनका खेलना बता रहा था कि वो सिर्फ यहाँ पर खेलने नहीं आए कि हम पार्टिसिपेट करने आए हैं, वो इस टूर्नामेंट से कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था, ऑस्ट्रेलियन कोच जो है वो उनके साथ हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ मौजूद हैं और वो एक इस्टेब्लिश टीम बन चुकी है। सिवाय उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो है एक बड़ा बॉलर। मुस्तफिजुर रहमान आए इंजरी के बाद, उनको एक अपकमिंग बड़ा स्टार कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश की बॉलिंग जो है वो इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं एक्सपोज होगी, क्योंकि उनके पास जो मुस्तफिजुर रहमान है और उसके अलावा जो उनके एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं मशरफी मुर्तज़ा, इसके अलावा कोई ऐसा बॉलिंग यूनिट मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो उनको किसी बड़े मैच। आपको लग रहा है कि बांग्लादेश की रिलायंस बल्कि ओवर रिलायंस बैटिंग के ऊपर रहेगी? बिल्कुल बैटिंग रहेगी, क्योंकि उनके पास जो उनके बैट्समैन अगर देखा जाए तो तमीम इकबाल से लेकर सोनिया सरकार, फिर शाकिब उल हसन वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वो नंबर 5 या 6 पर आते हैं। उनके पास ऑलराउंडर में मौजूद हैं उनके प्लेयर, तो ये मुझे लग रहा है कि उनकी बैटिंग जो है वो उनको काफ़ी हद तक जो है वो पुशअप करेगी। लेकिन उनको बॉलिंग जो है मुझे लगता है कि आज उनका बहुत बड़ा टेस्ट है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि प्रेशर जवाब होगा बड़ी टीम पर, जो इंग्लैंड को पता है अगर हम ये हार गए मैच, सिर्फ 2 मैच और हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की जगह बनाने के लिए फाइट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पूरे ग्रुप में जारी है। न्यूजीलैंड वहाँ मौजूद है और बाकी टीमें, तो बांग्लादेश मुझे लगता है कि टेस्ट करेगा इंग्लैंड को आज। तो इस बारे में मजीद बात भी करते हैं आयशा और लमान जी। पहले तो ये बताइए आपकी रेसिपी किस मरहले, क्रिकेट में आप दोनों का कितना इंटरेस्ट है? बाय द वे क्रिकेट में मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है, टू बी ऑनेस्ट। आपने बहुत गौर से सुना होगा अब्दुल गफ्फार की तमाम बिल्कुल, मैं सुन भी रहा था और मैं काम भी कर रहा था, लेकिन मैं इतना कोप अप कर नहीं सका। भूख भी लगा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा? यस, आपको क्या लगता है शेफ लमान? मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड को जीतना चाहिए। अच्छा, जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। क्यों, आपके कोई बहन भाई वहाँ पे हैं? लोग अक्सर इसलिए भी कह रहे होते हैं ना कि उनका कोई ताल्लुक होता है वहाँ से कि जीत जाए। नहीं देखें, अगर आप मुझे बेसिकली मुझे पता है कि इंग्लैंड जीतेगा। ओह ओके ओके, चलिए जी देखते हैं। इंग्लैंड जीतेगा। अच्छा, आप मुझे रेसिपी के ऊपर आइए, मुझे ये बताइए लमान जी, एक तो इसकी जो महक बहुत शानदार, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज कुछ हलक में भी लगती महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मुझे हल्की सी खांसी आ रही है। ये बताइए ये कौन से इंग्रेडिएंट की वजह से? ये बेसिकली जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मक्खन को मैंने टोस्ट किया है, मक्खन को मैंने पैन में ऐड किया और मैं ब्रेड को टोस्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी। आप चाहें तो रॉ भी ऐड कर सकते हैं, विदाउट बटर भी कर सकते हैं, विद बटर करें तो अच्छा है। हाँ। थोड़ा अच्छा, मक्खन हमने एक खाने का चमचा लमान इसमें ऐड किया था। इसमें हम ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनको हम करें मैं दिखाऊं अगर, तो मैंने इसको बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कर लिया है। नाइस, क्रिस्पी और ये टोस्ट हो चुकी है। सही। और हम अच्छा, कटिंग बोर्ड, चूंकि मैंने इसके ऊपर आपने देखा था कि मैंने चिकन को काटा था और फिर मैंने इसके ऊपर अब ब्रेड ऐड कर दिया है, तो मैंने कटिंग बोर्ड को साइड स्विच कर दी है। ओके। कोशिश ये कीजिएगा कि चिकन की जो कटिंग है वो आखिर में करें। चिकन की कटिंग के बाद उसके ऊपर कोई भी चीज़ ना काटें, क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन का खदशा रह जाता है। हम इसमें ऐड करेंगे अब चिकन। यहाँ पे हमारी बिल्कुल है तैयार। चिकन को लमान आपने ओवर कुक नहीं किया ना? मुझे बड़ी जूसी जूसी सी लग रही है। बिल्कुल थिन स्लाइसेस ऑफ टमाटर। ठीक है। और खीरा इस्तेमाल करेंगे। टमाटर है, खीरा है, प्याज है इसमें, यानी काफ़ी सारी चीज़ें आप सैंडविच में ऐड कर रहे हैं। और ये आई थिंक वही जो हम हमेशा कहते हैं, पकौड़े समोसे से एक डिफरेंट चीज़ है। फिलिंग भी ज़्यादा है अफ्तार के लिए। हम इसमें ऐड करेंगे केचप। अच्छा जी, और यहाँ पे केचप की हमने कर दी है लेयरिंग और
इसमें हम वेजिटेबल्स अब ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे लमान। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं चिकन ऐड करने लगा हूँ। तो सबसे पहले केचप ऐड किया, फिर हमने इसके अंदर ऐड किया मेयोनेज़। ठीक है, मेयोनेज़ हम इसमें मेयोनेज़ ऐड किया। करेंगे। पतली पतली सी लेयर्स लगाई हैं लमान ने, कोई बहुत ज़्यादा। अच्छा हाँ, इसकी वजह भी ये है कि देखें, लेट्स सपोज आप पतली ले लगाने का वजह इसकी होती है कि अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो जब आप खा रहे होंगे तो वो आपके कपड़े भी साथ साथ खा रहे होंगे और सॉगी हो जाएगा। इतना अच्छा सा उन्होंने क्रिस्प किया है, फिर वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं? बिल्कुल जी, सही। ये इस पे हम लोगों ने ऐड कर दिया। सही। और सारे लोगों को अब एक इंतजार होगा, सारे पाकिस्तानियों को, कि चिकन कब ऐड होगी इसमें। चिकन हम ऐड ये करने सबसे लगे। इंटरेस्टिंग चीज़ है बिल्कुल कि जी। चिकन कब ऐड होगी इसमें। चिकन, ठीक है, चिकन की हम लगा रहे हैं अच्छी खासी लेयर। ये अगर आप बाजार जाके कोई सैंडविच खाते हैं तो 1-2 पीसेस होते हैं बीच में चिकन के, और वो भी सैंडविच आपको पता है स्लाइस की सिर्फ एक तरफ से झांक रहे होते हैं। आप सैंडविच को घुमा के देखिए और तो थोड़ा दूसरी और तरफ थोड़ा कुछ भी नाराज सा भी होता है बिल्कुल। वो। सैंडविच जो है नाराज सा, ड्राई सा, रूखा सूखा फीका, लेकिन यहाँ ठीक पे है हम जी। भर रहे हैं सैंडविच हमने पर। चिकन इसमें ऐड किया। ठीक है। हम इसमें अब ऐड करेंगे सलाद पत्ता। अगर आप चाहें तो आप चॉप करके ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। नाइस। फिर हमने इसमें ऐड किए टमाटर हमारे, और ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ना? बिल्कुल जी, ऑलमोस्ट है। हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। ओके। वैसे तो बात हो रही थी क्रिकेट की, मैं बताता चलूँ कि क्रिकेट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और ख़ास तौर पे मैं बॉलिंग ज़्यादा पसंद करता हूँ बैटिंग से, लेकिन बैटिंग भी कर लेता हूँ। अब्दुल गफ्फार से आप आज के मैच पर कुछ जानना चाहेंगे या मैं अब्दुल गफ्फार से फर्दर मुझे आज इन्फॉर्मेशन बता दें कि आज का रन रेट क्या चल रहा है। देखिए रन रेट इस पर जो इंग्लैंड ने 306 रन का टारगेट अचीव करना है तो 6 से ज़्यादा रन का हो गया। ठीक है। लेकिन एक मैं आपको बड़ी, जो हमारे लोग देख भी रहे हैं, कि बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम है, इसके लिए इस पर लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा अहम इजलास चल रहा है और $6.8 मिलियन ये छठी टीम जो है फरोख्त हुई है। ओके। और इसका अनाउंसमेंट अभी कुछ देर बाद हो जाएगा। और ये तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप equivalent है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं ना। एग्जैक्टली ये इक्विवेलेंट है तमाम उन टीमों की जो PSL में इससे पहले 5 टीमें मौजूद थी। $2.4 मिलियन उनकी कुल मालियत एक तरफ ऑलमोस्ट, और ये टीम एक तरफ। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी ये प्रोडक्ट PSL बन रही है कि $6.8 मिलियन पाकिस्तान में एक टीम ने इन्वेस्ट किए हैं PSL के लिए। एक्सीलेंट। ये तो और PCB के लिए PSL बिल्कुल के आइंदा लीग के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है। आज के मैच पर इसको कंक्लूड करने के लिए अब्दुल गफ्फार हमें बताइए, बॉलिंग अटैक आपने कहा बांग्लादेश के पास शानदार नहीं है, सो इंग्लैंड प्रेशर लेगा, जारी बात है होम ग्राउंड का। किस बॉलर को स्मार्टली यूज कर सकता है आज बांग्लादेश, पिच को जहन में रखते हुए? देखिए ओवल की जो पिच मैंने आज देखी, जिस तरह की इन्होंने पिचेस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाई है, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं ताकि ज़्यादा स्कोर बने। क्योंकि ICC का बहुत बड़ा फोकस ये भी है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को उन्होंने यूज़ करना है ODI जो फॉर्मेट है इसको बूस्ट देने के लिए। ये फॉर्मेट है जो टेस्ट क्रिकेट और T20 की मकबूलियत के बाद ड्राफ्ट डाउन गया, इसका क्लाउड इस पर रखा जा रहा है कि इसके अंदर कमर्शियल इसकी वैल्यू कितनी रह गई है। तो ICC की पूरी कोशिश है कि इस टूर्नामेंट को यूज़ करे। और जहाँ तक आपका सवाल है, आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं बांग्लादेश के लिए, वो मोहम्मद आमिर की हैसियत है उनकी। सेम उनका यंग एज में जैसे मोहम्मद आमिर शुरू में आए थे, लेफ्ट आर्म और गेंद को स्विंग करते हैं। अगर वो शुरू में कहीं एलेक हेयर्स को आउट करते हैं, इसके अलावा जैसन रॉय हैं और यही दो नाम है इंग्लैंड के जिनसे बचना होगा बांग्लादेश। जो रूट है बिल्कुल पूरी टीम उनकी बहुत शुक्रिया खतरनाक है। अब्दुल गफ्फार। मैचेस के साथ साथ आपसे हम इस बारे में अपडेट भी लेते रहेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार। रौनक के इफ्तार में एक रौनक तो अभी हमने आपके साथ शेयर की, डिफरेंट खाने हम बनाते हैं रोज़। तो आज लमान ने बनाया है बारबेक्यू चिकन सैंडविच। क्रिकेट पे भी हमने बात की, सारी हैपनिंग चीज़ों से आपको हम कर रहे हैं आगाह। और लमान का जो सैंडविच है यहाँ पे वो बस होने लगा है रेडी। उनकी तरफ जाने से पहले आपको ये बता दें कि जब आप खाना बना लें, अच्छी तरह से सैंडविच असेंबल कर लें और अफ्तारी के बाद खा भी लें, उसके बाद आपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं लाइफ बॉय से और नए सिल्वर लाइफ बॉय से। अब चलते हैं लमान की जानिब और देखते हैं कि क्या किया है अभी तक उन्होंने। जी लमान, हमारी रेसिपी तैयार है? जी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ओके, हमारे सैंडविचेस रेडी हैं। ठीक है। आपने इसके बाद इसमें कुछ असेंबल किया था, ब्रेड का स्लाइस कोई और लगाया था? मैंने ब्रेड के स्लाइस की साइड्स काट दी थी। साइड्स काटने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन की फिलिंग की और चिकन की फिलिंग करने के बाद इसको मैंने हरा प्याज से गार्निश किया और इसको डिश आउट कर दिया। डिश आउट कर दिया। साथ हमने सर्व किया केचप के। अगर आप चाहें तो आप चिली गार्लिक के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
ये जिस चीज़ पे आपने डिश आउट किया इसके बारे में बताएं, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है वैसे, लकड़ी का कोई पीस ले लें आप जो थोड़ा सा अच्छा लगता हो, बशर्ते कि साफ हो, बशर्ते कि साफ हो और साफ अच्छी हो। तरीके से घिसा हुआ हो। कोशिश करेंगे जब आप सर्व करें तो उसके ऊपर से लकड़ी का बुरादा ना निकल रहा हो, ठीक है। वरना आप सैंडविच भी खा रहे होंगे और आप लकड़ी का बुरादा भी खा रहे होंगे तो मजा और अगर उस केस में आपको जायका मुख्तलिफ लगे तो आप लमान को कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका, इतना अच्छा और खूबसूरत दिखने वाला खुश जायका खुश शक्ल सैंडविच जो है वो। अच्छा, आपकी भी उर्दू अच्छी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बहुत आपके शुक्रिया। खानों का कमाल है सर, आपकी उर्दू का कमाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह बहुत बहुत Thank you शुक्रिया very शेफ much, लमान नाज़रीन। आपका। और रौनक इफ्तार में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, आप बुनियादी तौर पर माहिर अमराज क़ल्ब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आपका कमाल ये है कि 2007 से आप इंडस हॉस्पिटल चला रहे हैं कराची में। और नाजरीन, आपको शायद हैरानी हो ये जानकर कि इस अस्पताल में कोई कैश काउंटर नहीं है, क्योंकि पैसे किसी से लिए ही नहीं जाते। तमाम मरीज़ों का यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है। ना सिर्फ ये कि मुफ्त इलाज होता है बल्कि मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती भी हूँ जिन्होंने इंडस हॉस्पिटल से इलाज करवाया है खुशी से, और जितना भी फ़ंड ये हासिल करते हैं डिफरेंट किस्म की इमदाद से, ज़कात से, उसकी बेसिस पे ये अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। सो हमें सबसे पहले तो बताइए कि इस अस्पताल की पीछे आइडिया आपका था क्या? आपने सोच रखा था कि कैश काउंटर नहीं होगा इस अस्पताल में? जी बस देखिए, जिस मुल्क में 50% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे हो तो वहाँ पर लोग इलाज, जिनको एक वक्त खाना मैसर हो सिर्फ, और वो भी पता नहीं किस किस्म का, और जो ये जहाँ तक मैंने सुना जो ये कहते हो कि जी अपना बच्चा ये भर जाए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक कहानी नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की कहानी है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल, मैं समझता हूँ कोई ऐसा जी हो जिसमें थोड़ी भी हिस्स हो, वो ये नहीं सोच सकता कि कोई ऐसा काम ना करेगी इस मुल्क के लिए जहाँ पर इन लोगों के लिए कोई ऐसा जगह मौजूद हो। तो 1986-87 में ये ख्वाब देखा गया था। और सब पूरा कितने अरसे के बाद 2004 में आपने इसकी तामीर 2005 में शुरू हुआ था काम, और इंशाल्लाह 2007 में ये मटेरियलाइज़ हुआ। 150 बेड से शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बेड हो चुके हैं सिर्फ कराची में, और इंशाल्लाह 2019 में, क्योंकि एक्सपेंशन जारी है, और 2019 में ये तकरीबन 1000 बेड का हो जाएगा, और 2024 तक ये 1800 बेड से ज़्यादा हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन एक हॉस्पिटल शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में कोई 8 हॉस्पिटल हैं। इसमें गवर्नमेंट के भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, जैसे DHQ हॉस्पिटल बदीन। इसी तरह पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में एक हॉस्पिटल जो टर्किश गवर्नमेंट ने बना के दिया था फ्लड अफेक्टीज़ ऑफ 2010-2011 के लिए, तो पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि जी आप मैनेज करें, फंडिंग वो करते हैं। ठीक है। इसी तरह लाहौर में एक हॉस्पिटल जो है हमने लिया था गवर्नमेंट का, और अभी 4 और इस हॉस्पिटल, मतलब अभी 8 हैं, तो इस साल के आखिर तक ये 13 हो जाएंगे। मुल्तान का भी एक होगा। इसमें एक ट्रस्ट है हमारे साथ, तैयब-उद-दगान ट्रस्ट, वहाँ पर लाहौर में। एक इंडस हॉस्पिटल अभी 2 हफ्ते पहले ही लाहौर में 500 बेड के हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई है, जो कि इंशाल्लाह 2018 के एंड में 200 बेड से शुरू हो जाएगा। इसमें जो है नक्काशी फाउंडेशन ने ज़मीन दी है और एक काफ़ी बड़ा अमाउंट एज अ डोनेशन भी दिया है। अच्छा सर, अक्सर लोग सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ कि अक्सर लोग इस वजह से भी इलाज नहीं करवा पाते कि खून वक्त पे नहीं मिलता। तो मैंने सुना है कि सबसे अच्छी बात इंडस हॉस्पिटल के बारे में ये है कि खून वक्त पे मिलता है, सारे ब्लड ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं। जी, वो हमारे पास एक बहुत अच्छे आपने सवाल किया, क्योंकि एक आई वुड लाइक टू मेंशन कि एक हमारी जो ब्लड बैंक की डायरेक्टर हैं, आई हैव येट टू सी एक खातून जो इतनी पैशनेट, इतनी हार्ड वर्किंग, कि उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक जगह, और मैंने उनसे कहा था कि आप इंडस में आएँ, तो उन्होंने कहा एक ख्वाब था कि जी इस मुल्क में वॉलंटरी ब्लड बैंकिंग होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंकिंग। सही। और वो उनसे बात हुई, मैंने कहा जी अगर ये हो जाए, तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि अगर ये ख्वाब मेरा पूरा हो गया तो मैं इंडस की ग़ुलाम हूँ। अच्छा। तो उस वक्त 2 साल पहले ये शुरू हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25,000 डोनर पर ईयर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और इंशाअल्लाह अभी दो सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक भावलपुर में, मुल्तान में, जो कि जमन 8 से बने थे, वो हम टेक ओवर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब उनको ले जाएंगे, और होपफुली इंशाअल्लाह
मेरे ख्याल में इस क्वालिटी का ब्लड जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेड है, जिसकी क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना अमेरिकन कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी से होती है, और इतना साफ ब्लड, और इसमें मेरे ख्याल में डॉक्टर सबा का पैशन, उनका जज्बा और उनकी टीम, और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्योंकि इस कौम से अपील करूंगा कि हम सब लोगों को ब्लड देना चाहिए। मैं इसी जानिब आ रहा था कि अब्दुल बारी साहब, एक तो इसका फलाही पहलू है ना कि जी ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसी के इस्तेमाल आएगा। ब्लड डोनेशन के हमें खुद क्या फ़ायदे, मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी। देखिए, हमारा जो ब्लड अपना हर 120 दिन पे ब्लड चेंज होता है आपका। सही। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके जो बोन मैरो है वो एक्टिव होता है और आपका ब्लड जो है ना रिप्लेनिश होता रहता है। तो सर एक साल में एक बार करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? आइडियली मतलब मेडिकली आप साल में 4 दफ़ा दे सकते हैं, हर तीसरे महीने पे क्वार्टरली। लेकिन अगर पाकिस्तान की सिर्फ 2% आबादी साल में 2 दफ़ा ही दे तो इस मुल्क में कभी शॉर्टेज नहीं। इसका मतलब है कि अभी 2% से कम आबादी, अभी तो कुछ 0.02 पॉइंट कुछ परसेंटेज दे रही होगी जो वॉलंटरी तौर पर दे रही होगी। अगर 2% देना शुरू हो जाए तो हम खुद कफील हो चुके होंगे। सर आई थिंक अब ये जो हमने फ़ायदे डिस्कस किए ना कि आपको बजाते खुद क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है जब आप किसी को खून दें, तो अब चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना जवान? अगर हम इनको तवातुर से और बताया जाता है। हाँ, तवातुर। दूसरी अहम बात यह है कि देखें, अगर सेफ ब्लड नहीं मिला तो हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया, ये मसाइल चलते हुए रहेंगे। इस मुल्क में इस वक्त तकरीबन 8% आबादी कुछ ब्लड बैंक्स में हमारे पास जहाँ कैंप्स लगाते हैं वहाँ पर जाके तकरीबन, ये मैं हेल्दी डोनर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप सिर्फ जिनको कोई बीमारी नहीं है, तकरीबन 7-8% की इंसिडेंस है हेपेटाइटिस B और C का मिला के। अच्छा सर, ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनके प्लेटलेट ज़्यादा हैं? नहीं, इनमें हेपेटाइटिस इन्फेक्शन कहीं से आ गया, अब ये ब्लड किसी और को लग गया तो उसको फैलाएगा। हमारे जो है ना हेपेटाइटिस एक रैम्पेंट हो चुका है। हमको इस वक्त भी अगर मतलब स्टेज पे यहाँ पहुँच गया है कि हमको लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, वो उसके ऊपर एक लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर इतना खर्चा है कि मैं कोई लाखों मरीज बच्चों को डायरिया से बचा सकता हूँ। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि हेल्दी ब्लड, सेफ ब्लड होना, उसमें रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड के ऊपर जो है ना रेगुलेशन बहुत सख्त होनी चाहिए। इस पूरे सिस्टम को एक वक्त में परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ एक हिस्सा अगर काम करेगा तो शायद काम नहीं बन पाएगा। नहीं होगा। अमराज़ क़ल्ब जिसके लिए नेचुरली आपका इंडस हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हमें ये बताइए कि सबसे प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ अमराज़ क़ल्ब क्या है और उसकी वजह है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो जिसको आप लोग कहते हैं कि जिसके लिए बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, रगों में रुकावट हो जाना, और उसमें ख़ास तौर पर जो बात है वो एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और सिगरेट स्मोकिंग। सही। सिगरेट स्मोकिंग बहुत अहम है, और हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, ये मेजर फैक्टर्स हैं, और इनएक्टिविटी। ब्रेक का टाइम है यहाँ पे हमारे पास। का ना हो। एक्सरसाइज, जो सारी चीज़ें बताई हैं, स्मोकिंग है, एक्सरसाइज का ना करना है, मे बी आपका वेट ज़्यादा हो, फैमिली हिस्ट्री हो, ज़ियाबतीस अगर आपको हो, अभी आपका काम है देखना, एक चेकलिस्ट बनाना कि आपको इसमें से क्या क्या है, और आपको एक रेगुलर जो है वो ट्रीटमेंट की, और ट्रीटमेंट से पहले एक देखने की कि आपको ऐसी कोई बीमारी है या नहीं है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है या नहीं। छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद आगे की गुफ्तगू को करेंगे कंटिन्यू। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। आप CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के, और हमने आपको बताया कि इस अस्पताल में, मैं महावरतन नहीं कह रहा हूँ, अमलन कैश काउंटर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मुखय्यर हजरात के ताउन से, आप लोगों की इमदाद से अस्पताल चल रहा है। अगर आप इंडस अस्पताल की मदद करना चाहते हैं, वहाँ अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं उनका इलाज किया जाता है, तो आपको नंबर्स मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे। 021 कराची का ये नंबर है, 111-111-880, और इसके अलावा 021 ये भी कराची ही का नंबर है, 3511-2710, और इसी तरह 17 तक
लगभग ये 8 लाइन्स बनती हैं। आप इसके ऊपर कॉल करके डोनेट कर सकते हैं, वरना अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट आपके हाथ में है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.indushospital.org.pk। तो नेकी का ये काम, इसमें ताख़ीर हरगिज़ मत कीजिए। खास तौर पे रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में वैसे भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि चले अच्छा काम, नेक काम तो करना है, लेकिन करना क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, दे सकते हैं डोनेशन के लिए, वेरी गुड। अगर आप अपना खून ही दे सकते हैं तो उससे भी आप गुरेज ना करें। सर, अक्सर जब लोग खून देने के बारे में सोचते हैं, पता है कि सेहत के लिए अच्छा है, लोगों को ज़रूरत भी होगी, लेकिन कुछ सवाल होते हैं कि जिस नीडल को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो किसी और को तो नहीं इस्तेमाल की गई, क्या हमें तो उससे कोई बीमारी नहीं हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि सेफ्टी कितनी है इस चीज़ में? देखें, जो हमारे यहाँ होता है तो वो मैंने एक दफ़ा कोई एक्सपीरियंस कर लेना तो फिर उसके गुण गाता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए जिस तरीके से किया जाता है वो एक बिल्कुल साइंटिफिकली स्टेलाइज तरीके से उसको लिया जाता है। सही। थोड़ी सी मैं तस्वीर आपकी कर दूँ, यहाँ सिर्फ कल्ब हर चीज़ का इलाज होता हर है, चीज़ का। सिवाय न्यूरो साइंसेस के। बच्चों का कैंसर का सबसे बड़ा सेटअप है हमारा, और अच्छी बात यह है कि बच्चों का कैंसर जो है ना 70% क्योरेबल है। बड़ों के मुकाबले में वो उनमें 30% होगा, तो बच्चों का कैंसर 70% एज से है, ये किस उम्र तक आप इनको बच्चे कह रहे हैं? अब 16 साल की उम्र तक देते हैं बच्चों की। दूसरा एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर होता है, हम फिजिकल रिहेबिलिटेशन का सेंटर है जहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, और ये चाहे अपर लिम हो या लोअर लिम हो। और ये अब यहाँ कराची में, मुजफ्फरगढ़ में, लाहौर में हमारे बड़े सेंटर्स हैं। ये हमारी ICRC के साथ और चल फाउंडेशन के साथ मिल के कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि पंजाब में ज़्यादा है क्योंकि एग्रीकल्चरल है, वहाँ पर हाथ कटने के इश्यूज़, चारा काटने की मशीन जी में जी हाथ हमने देखा कि एकदम कोई 200 के करीब ऊपर तले आ गए। तो चारा काटने की मशीन में वो एक हाथ, पहले हाथ की होती थी, इतना प्रॉब्लम नहीं होता, अब इलेक्ट्रिकल है, बिजली का बटन वहाँ पर है। जब तक वो बटन बंद करे एक हाथ जा चुका था, और मैंने ये भी देखे 2-2 हाथ वाले भी देखे, एक को बचाते हुए दूसरे को। तो वो हमने फिर एडवोकेसी की, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया, फिर डिज़ाइन में चेंज हुआ है, सब्सिडी है, सब्सिडी दी पंजाब गवर्नमेंट ने दी कि 5,000 रुपये वो लोग सब्सिडी देंगे क्योंकि उन्होंने कहा कॉस्ट आ रही है। तो उसका इम्पैक्ट तो अब बाद में आएगा, लेकिन इतने लोग तो गुजर चुके हैं जो कि इन हाथों से, लेकिन बहुत सारे लोग जो गुजर सकते थे वो नहीं गुजरेंगे। और ख़ास तौर पर लड़कियों का, क्योंकि चारा का काम वो करती हैं। अब एक लड़की का हाथ कट जाए तो पूरी ज़िंदगी तबाह, मतलब ये माशरा है ना, कोई एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें इस वक्त आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि ब्लड आपके यहाँ, तो आपने बताया कि तमाम जो उसकी हिफाजत के तरीक़ाकार हैं, ब्लड देने वाले से लेकर ब्लड तक के वो पूरे किए जाते हैं। ब्लड बैंक्स लगाए जाते हैं दीगर अस्पतालों में, खून देने वाला अपनी हिफाजत कैसे यकीनी बना सकता है? देखिए, एक तो जो ब्लड बैग होता है वो पैक से खुलता है, वो सामने ही खुलना है, देखेंगे वो आपके सामने खुल गया है, सही, और वो उसमें चला गया, फिर नीडल उसकी कट के वो चली जाती है। तो वो एक दफ़ा ब्लड बैग की नीडल चली जाए, क्योंकि वो तो पैक आती है, स्टरलाइज आती है, तो वो इतना इशू नहीं होता है। लेकिन स्क्रीनिंग वाला, जो लेने वाले जिसको ब्लड की ज़रूरत है, वो ज़रूर देखे कि ये स्क्रीन हुआ है और सही तरीके से स्क्रीन हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कुछ टेस्ट हो जाते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं, लेकिन वो 100% उसकी नहीं होती, सेंसिटिविटी 20% 40% होती है। तो सर उसको कैसे पता चलेगा कि स्क्रीन हुआ है? ये वो पता कर, लेकिन जब पूछता है इंसान ना कि आपने स्क्रीन किया हुआ है, तो अगला जवाब भी देता है। जब जवाब दे रहा होता है, उसके जवाब में जो एतमाद बता देता है, एतमाद से पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले डॉक्टर साहब ने जो बात की, आयशा, मैं चाहूँगा उसके और हम जरूर आए नाज़रीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो अमराज़ क़ल्ब, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? हरकत कम होना। हमारी ज़बान की हरकत तो माशाल्लाह बहुत रहती है, लेकिन जिस्मानी हरकत हम लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और डॉक्टर साहब ने हमसे ये हकीकत भी शेयर की कि पाकिस्तान में फ़ी 1000 मरीज़ जो दस्तयाब अस्पताल के बेड्स हैं वो 1 से भी कम है। लिहाजा अब्दुल बारी साहब, मतलब इसका ये हुआ कि बीमारियों से बचना ही हमारा वाहिद बचाव हो सकता है आपके लिए बेड अवेलेबल बहुत अहम है, खुदा न खास्ता। लेकिन बहुत ये बड़ी अहम चीज़ है, और हमने इसके ऊपर अपना एक, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल से शुरू हो गया, अब एक इंडस हेल्थ नेटवर्क हो गया। हम पब्लिक हेल्थ पे बड़ा काम करते हैं। हमारा टीबी कंट्रोल का बहुत बड़ा काम है, ग्लोबल फंड के प्रिंसिपल रेसिपिएंट हैं हम। मलेरिया में हम कर रहे हैं, इसी तरह वैक्सीनेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखें, टीबी में इस मौके का, क्योंकि हमको एक ये मुहिम बना के चलना होगा, ये जहाद है टीबी के खिलाफ, आओ टीबी मिटाओ का हम एक स्लोगन लेके चल रहे हैं, ताकि क्योंकि टीबी जो है ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आती है,
खांसी होती है, थूक से मिलती है। आपके घर पे, मेरे घर पे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको टीबी हो तो हमारे यहाँ जो बच्चे और ओल्ड एज वाले जिनका इम्यूनिटी कम होती है वो इफेक्ट होते हैं। यानी कंटेजियस है, लग सकती है अगर आपके घर पे। और इस चीज़ को सारा ईजी भी लेते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि जी हमारे घर जो मेड आती हैं, काम करती हैं, उनको टीबी है। कुछ लोग उनका ग्लास अलग रख भी देते हैं लेकिन एहतियात नहीं करते, तो उसका मतलब एहतियात लाजमी है। बहुत ज़रूरी है। देखें, ये हम तो यहाँ तक जा रहे हैं, किसी को टीबी है तो हम उनके घर वालों को भी स्क्रीन करते हैं। उनमें से किसी को अब तो प्रोफाइलेक्टिकली दवाई देना शुरू हो गया है, ताकि ये एक सिस्टम शुरू हो गया ताकि टीबी पाकिस्तान इज़ नंबर 6 इन द टीबी बर्डन दुनिया में। सही। और इस वक्त तकरीबन जो एस्टिमेट्स हैं तकरीबन 3 लाख मिसिंग मरीज़ हैं टीबी के, जिनको ढूंढ के निकालना है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान में, और यह हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। और ये हमारे आसपास कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप बसों में आपके साथ चल रहे हैं, आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, तो आप बाज़ार में घूम रहे हैं, वहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये ट्रीटेबल है। और अच्छी बात ये कि मुफ्त इलाज है इसका, चाहे गवर्नमेंट लेवल के भी हो, प्राइवेट सेक्टर में इलाज मुफ्त है, तशखीस भी मुफ्त है। लेकिन उसके लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। आपको खुद किसी को भी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो उसको चाहिए कि वो अपना टीबी का टेस्ट करा ले, और हर अंधे को भी नज़र आ जाएगा कि यहाँ टीबी का टेस्ट हो सकता है। इतनी जगहों पे इसका सेटअप मौजूद है। ये तो आपको हम तो इंसेंटिव देते हैं जो टीबी के मरीज़ हैं, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक नॉर्मल होती है और एक जिसके बिगड़ गई तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, जो 2 साल में ट्रीट होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसको, बल्कि आप हमें गुफ्तगू यहाँ में समेटनी भी होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप इसी में अपना पैगाम शामिल कर दीजिए। हमने ब्लड डोनेशन की तो बात की है, हमारे यहाँ जिस्मानी आज़ा अतिया करने का ट्रेंड नहीं है बिल्कुल। क्यों आपको लगता है नहीं है, और इसकी ज़रूरत कितनी? मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूरत तो मैंने जैसे आपको कहा कि लिवर के इतने मरीज़ हैं, किडनी फेलियर के इतने पेशेंट्स हैं, इन सब के ऊपर इनके लिए चाहिए। और देखें, इसको किसी को कुछ नहीं होता, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। हम आप बाद मर्ग अपना लोगों को चाहिए कि वसीयत करके जाएँ कि वो लोग दे के जाएँ। और दूसरा ये है कि देखें कि अगर हमने, हर इंसान ने अपना फ़र्ज़ अदा करना है कि मुझे क्या करना है, कि जब हम जाएंगे तो अल्लाह में हमसे पूछेगा कि आपने क्या किया। अल्लाह में ये नहीं पूछेगा कि फ़ाद ने क्या किया, या सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, या पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान ने क्या किया। आप बताइए आपने क्या किया। और हम लोग अगर चाहें और अपना हिस्सा डालते चले जाएंगे, अपना हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इंडस हॉस्पिटल का बजट आज तकरीबन इस एक हॉस्पिटल का 2 अरब रुपये है, और मुझे फ़ख्र है इस कौम का हिस्सा होने का, क्योंकि पाकिस्तानी 95% पाकिस्तान से ही होता है। और साहब, आप जैसी शख्सियत हमारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, डोनेशंस के लिए अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहें तो तफसीलात आपने स्क्रीन के ऊपर देखी। हमें एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब भी जाना है, और आयशा, हम लोगों को ये ज़रूर बताएं, हमारे नाज़रीन को, कि आज हम खुसूसन उलमा कराम जब ब्रेक के बाद हमारे साथ आएंगे, हम सब्र व तहम्मुल के हवाले से बात करेंगे। सो इस ब्रेक के दौरान लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करेंगे। हम एक मुख्तसर ब्रेक के बाद उलमा कराम डॉक्टर हसन रिजवी और नूर रहमानी साहब के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। टेक अ ब्रेक। रौनक इफ्तार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रौनक इफ्तार की शान और रौनक डॉक्टर हसन रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद। नाज़रीन, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त, यह आज का हमारा मौजू है, और आपको लग रहा होगा कि इसकी तो मज़ीद तलक़ीन की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे बिजली, पानी और गैस फराहम करने वाले जो इदारे हैं वो आपका सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त सब आजमा चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि फिर भी हमें बहैसियत कौम इसकी इंतहाई ज़रूरत है। सो सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, इसके ऊपर आज हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, जब हम ये बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रोज़ाना बिजली जाती है, रोज़ाना हर कोई जो है वो अच्छी अच्छी बातें कह रहा होता है बिजली वालों के लिए, और हैप्पीली एक्सेप्ट भी नहीं करता इस चीज़ को। तो अगर एक ऐसी चीज़ हमारे साथ हो गई है जिसके बारे में हमने जितना भी कहना था कह दिया है, और उसके बाद हमने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला कि चले सब्र करते हैं, क्या ये सब्र है? क्या सब्र ऐसा होता है कि आप सारी अपनी दिल की बातें कर दें? सब्र क्या है बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस रसूल है और रावी हज़रत अली इसकी रवायत करते हैं कि सब्र की 3 किस्में हैं।
एक तो है सब्र अला ताअ, अल्लाह की इताअत पर सब्र करना। जो अल्लाह ने फ़राइज़ आयत किए हैं उनको पूरा करने में हमें तकलीफ़ होती है। जैसे रोज़ा रख रहे हैं आप, रोज़े का तो नाम ही सब्र है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो ये सब्र है, इताअत पर सब्र। एक है सब्र अलल मासिया, यानी गुनाह करने को नहीं चाह रहा है और आदमी अपने आप को रोक ले। रिश्वत लेने को नहीं चाह रहा है, पैसे मिल रहे हैं फ्री में, नहीं ये हराम है, ये है सब्र अलल मासिया। और तीसरे है सब्र अलल मुसीबा, मुसीबतों पर सब्र। ये जो आपने बात बताई ना, ये मुसीबतों पर सब्र है कि बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये जो तकलीफ़ें हैं ये वो मुसीबत पर सब्र है, मुसीबत। और ये इंसान क्या करे, यानी सिवाय इसके कि अल्लाह से शिकायत करे और क्या कर सकता है वो। मगर सर ये शिकायत जो है ये अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, कर सकते हैं हम शिकायत, या उसके बगैर ही हमें सब्र करना है? नहीं, शिकायत में तो इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह ताला, ये तो हज़रत अय्यूब की दुआ है कि कुरान मजीद में कि मैं शिकायत करता हूँ अपनी तकलीफ़ की अल्लाह से। तो अल्लाह से शिकायत तो करनी चाहिए, लेकिन ये कि जो लोग नाअहल हैं, इदारे जैसे आपने कहा ना, इदारे नाअहली कर रहे हैं, बल्कि ये बेईमानी कर रहे हैं। ये मालूम है, आपको मालूम होगा, ये इसमें जान के कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कमी है। जान के नहीं भी कर रहे रिजवी साहब, तो बेहतरी तो जिम्मेदारी इन्हीं की है ना, अपना काम नहीं कर रहे, जिम्मेदारी इनकी है। और ये उसमें से पैसा कमाने के लिए जिसके अफसरान है ना, वो ये करते हैं जानबूझकर, ताकि उनको हराम का पैसा मिल जाए और चाहे लोग जहन्नम में जाए। ये इसलिए इस पर बजाय सब्र करने के कौम को चाहिए कि सख्ती के साथ एहतजाज करे और हुकूमत को मजबूर करे कि वो ऐसे बदमाशों को पकड़े और उनको कैफरे किरदार तक, यानी जुल्म को बर्दाश्त करना। हाँ, इस नुक्ते को ज़रा आगे बढ़ाइए कि सब्र की तलकीन भी की गई है, उसकी अफादियत भी है, लेकिन फिर बुराई को देखकर उस पर आवाज़ बुलंद भी करना है, लोगों के हक़ के लिए भी आवाज़ उठानी है। तो इसका तवाज़ुन बुनियादी तौर पर कहाँ बनता है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजे गए हो, उख़रिजत लिन्नास, लोगों के लिए भेजे गए हो, तअमुरूना बिल मारूफ़, नेकी की तलकीन करो, व तनहौना अनिल मुनकर। अब जो बुराई होगी, अब बुराइयों में जो भी हुआ, और सबसे बड़ी बुराई तो जुल्म है। जब भी सैयदना अली हैदर करार का वो मशहूर कौल, आपने फरमाया कुफ्र पे तो हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म पे नहीं। जो जालिम होता है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि एक है अल्लाह का लश्कर, एक है शैतान का लश्कर। आज मैं उन तमाम इदारों से मुखातिब हूँ। अब आप लोगों को देखना है कि जो इदारे के मुंतज़मीन हैं उनको समझना है कि वो किस लश्कर के। अल्लाह फरमाता है एक वो लश्कर है कि जो अल्लाह रहमान का लश्कर है, एक वो है जो शैतान का लश्कर है। जो रहमान का लश्कर होता है उनमें से साबिर होते हैं, और जो शैतान का लश्कर होता है उनमें जालिम होते हैं। जो अल्लाह का लश्कर होता है उनमें से बांटने वाले होते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इफ्तार का वक्त हुआ जा रहा है। हम आपसे कता कलामी की माजरत करते हुए नाजरीन, कराची में वक्त इफ्तार है, एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। आप आज़ान सुनिए कराची में, उसके बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर। वेलकम बैक टू रौनक के इफ्तार। रौनक के इफ्तार में इस वक्त वाकई रौनक हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करते हैं किसी न किसी मसले के बारे में, किसी न किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको अगर हम अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छी आखिरत गुजार सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सब्र के बारे में, बर्दाश्त के बारे में, तहम्मुल के बारे में। एक सवाल, सब्र के बारे में अभी सर हमने बात की, अगर किसी इंसान के माली हालात अच्छे ना हो और वो ये सोच ले कि अच्छा मुझे तो कहा गया है सब्र करने को और मैं सब्र करूं, और साथ में तगो-दौ ना करे, कोशिश ही ना करे क्योंकि मुझे तो कहा गया है सब्र करने का, तो यहाँ पे आप उसकी क्या रहनुमाई करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। जो आपने जो बात करी, सब्र का मतलब सबसे पहले हमें समझना है कि सब्र कहते किसे हैं। सब्र का मतलब है हब्सुन नफ्स, अपने नफ्स को रोकना। किस चीज़ के लिए? जिस तरह मौलाना साहब ने बात की, नफ्स को रोकना गुनाहों की तरफ, नफ्स को रोकना कि जो नफ्स है ना मसाहिब की वजह से मचल ना जाए, उसको रोकना। नफ्स को रोकना कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ हम इताअत की तरफ जाएं तो
तो नफ्स बागी ना हो जाए। अब जो बात की ये भी बागियाना सोच है, वो कैसे? मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इन अल्लाह साबी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह के बंदे ये देखो तो सही कि रब्बे ज़ुलजलाल के प्यारे अम्बिया ने हमें क्या समझाया या असहाबे रसूल ने हमें क्या बातें समझाई। ये तो वही बात हो गई कि एक शख्स आया, या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ और मैंने जो है ना ऊँटनी खुली छोड़ दी अल्लाह के नाम पे। हमने फरमाया कि ऊँटनी को बांध कर अल्लाह पे तवक्कल करो। सही, लेकिन एक सोच दी, एक मैं इस्लाम जो है हमें फ़िक्र देता है, इस्लाम हमें एक सोच अता फरमाता है। हम सोच और फ़िक्र पर चलेंगे तो कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमें सब्र और शुक्र, दो चीज़ें हैं, सब्र और शुक्र। अब आप ये देखें, ये ग़ज़वा बदर मैदान रमज़ान शरीफ के अंदर ही है, लोग रोज़े की हालत में भी हैं, फल पक चुके हैं, मगर अल्लाह के नबी की तरफ से हुक्म आ गया कि हमें जिहाद करना है, तो सब चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं। ये है सब्र की आला मिसाल। इसी तरह मुझे अब अहद करना है, मुझे अब अपने अंदर के इंसान से अहद करना है कि मैं बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं बुरे लोगों से भी नहीं मिलूँगा। एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बुरे लोगों से भी नहीं मिलूँगा। उनके मिलने, उनकी खलवत में भी जो इन्जॉयमेंट, मुझे जो नफ्स मेरा जो इन्जॉयमेंट का जो शिकार है ना, मुझे उससे बचना। वो कैसे? मेरे वालिद कहते थे तुम्हें शैतान इतना नुकसान नहीं देगा जितना डॉक्टर साहब कि शैतानी दोस्त तुम्हें नुकसान दे सकता है। शैतान ही है वो। मैंने कहता अब्बा कैसे? वो कहते थे कोई शैतान तुम्हें सिर्फ मशवरा देगा। जो आपने बात की ना, कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं, ये शैतानी वसवसा होते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सब्र कर लो। अब अब्बा क्या कहते थे? कहते थे कि देखो तुम्हें शैतान से मशवरा देगा, मगर शैतानी दोस्त हाथ पकड़कर शैतानी काम करवा देगा, ले चलेगा उस तरफ। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना और इस पे भी अपने नफ्स को सब्र का, यानी कि हमें, आप देखिए कुरान मजीद में इरशाद है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है, कुछ नहीं है सिवा जिसके लिए वो कोशिश करे। बेशक। अब आप ये कहते हैं कि मैं तो बैठ गया कि भाई क्या कहते हैं, मुझे सब्र का हुक्म, सब्र के मानी ये नहीं, सब्र के मानी बिल्कुल नहीं, ये बल्कि सब्र की ज़िद है। सब्र ये ज़रूर है कि आप बर्दाश्त करें, लेकिन आप कोशिश पूरी करें कि आप जैसे फर्जमान फ़क्र फाका है, फाका पे सब्र करते हैं आप, लेकिन साथ साथ आप कोशिश भी करें, क्योंकि ये भी हुक्म है अल्लाह का, बल्कि हदीस है कि अगर इंसान कोशिश न करे और रिस्क की दुआ करे तो रिस्क दुआ कबूल नहीं होती। इतनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने आपको ये सब, आपको पता है कि आपको दुआ भी करनी है, सब्र भी करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है जिसको इस्तेमाल भी करना है और अपने हाथ पाँव भी थोड़े से चलाने हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है यहाँ पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालात भी लेंगे, कॉल्स आप हमें कर सकती हैं, और सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त के बारे में जो भी सवाल करने हो मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।